अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं सैयद साद हुसैन, आपका टीचर। और बहुत तेज़ी से अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया करे। कल मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो ये एवरेज सिखाया था। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर ये तो आपने टोटल नंबर से एवरेज सिखाया, अगर हम इनका भी एवरेज लें तो क्या आएगा, अगर हम इस एवरेज का भी एवरेज लें तो। बहुत अच्छा सवाल था। वो सवाल का जवाब यही आएगा। ये आप नीचे देखें, ये भी एक बार होता है। हमेशा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसका सम क्या होगा, इसका काउंट क्या होगा और इसका एवरेज क्या होगा। ये देख रहे हैं, ये भी एक नई टेक्निक है। तो ये मैंने आपको सिखाया। ये क्या आ रहा है, 86.8। अच्छा, अब इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे? लास्ट टाइम आपको याद है हमने टोटल मार्क्स ऑब्टेन को डिवाइड किया था 12 से। अब याद रखें, ये जो बेटा मार्क्स, ये जो एवरेज है, ये सारे ही सब्जेक्ट्स का एवरेज है। मतलब ये जो सबसे पहले आ रहा है वो 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज है, फिर 3 सब्जेक्ट का है, फिर 3 सब्जेक्ट। इस एवरेज का एवरेज भी वही एवरेज आएगा जो आपका एक्चुअल एवरेज आया था। वो कैसे आएगा? बहुत आसान फार्मूला है। अब आपने इस तरह से तो कर लिया था यहाँ से, अब आप इन चारों से भी एवरेज निकालना सीखिए। कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखेंगे एवरेज, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, सेल पे गए, शिफ्ट और अपवर्ड कीज, ब्रैकेट क्लोज, शाबाश, एंटर। क्या आया आंसर? वही सेम। ये एक फार्मूला हो गया एवरेज का। यही एवरेज का फार्मूला हम हटा के अब अपना एवरेज का जो हमने लगाया था पहले, क्या लगाया था? प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नहीं, प्लस प्लस प्लस, पहले तो इन सबको प्लस करेंगे ना, और डिवाइड किससे करेंगे? हाँ, गुड इंजिला, वेरी गुड। मैं पूछने वाला था क्या गलती है। अच्छा, लेकिन इंजिला डिवाइड किससे करेंगे अब? ये है सवाल। नंबर ऑफ सब्जेक्ट से करेंगे ना, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? एवरेज का एवरेज ले रहे हैं। तो आप किससे डिवाइड करेंगे? नहीं, 4 शाबाश, गुड गुड गुड। अब मजा आया। और इंजिला ने बताया था कि हमें ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो ब्रैकेट भी लगाएंगे। अब आया समझ में कि क्या हुआ यहाँ पे जादू? यहाँ आपने 4 से करना था। उसकी वजह ये है कि आप इन एवरेज का एवरेज ले रहे हैं। अब नंबर काउंट कितने हैं आपके? 4 काउंट कितने हो गए? 4 काउंट 4, इसलिए आपने यहाँ पर डिवाइड करा इसको 4 से। आया मज़ा नया एवरेज सीखने में? तो मैंने आपको सिखाए तरीके अभी आज की क्लास में। इससे पहले मैंने आपको 2-3 तरीके और सिखाए थे। अब ये हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो हमने ये फार्मूला लगाया। ये देखें, फार्मूला हमेशा देखने के लिए ये बार होता है। इस बार में देखें क्या फार्मूला है। हमने सबको जमा करा, डिवाइड बाई। ये फार्मूला हमने पहले भी लगाना सिखाया था, लेकिन आज जो नया फार्मूला सिखाया मैंने आपको, वो इज इक्वल टू प्रेस करके आपने लिखना है एवरेज, ब्रैकेट करा और ये रहा एवरेज। और दूसरा फार्मूला क्या था? कंट्रोल जेड करा, दूसरा फार्मूला भी आ गया, यानी कंट्रोल जेड का अंडू। ठीक है, अंडू करके आप वहाँ पे चले गए। तो आपको समझ में आया दो कैसे फार्मूले हमने सीखे एवरेज के। अब आप बोले कि सर ये हमें इसका भी एवरेज करके दिखाएं कि ये अगर हम यहाँ इन सब का एवरेज करना चाह रहे हैं तो वही तरीका, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखें क्या रहा है, 260.25, 4 काउंट, A1041। अब यहाँ पर यहाँ पे हमने सम किया था, यहाँ एवरेज का फार्मूला लगा देते हैं तो हमें ऊपर का भी एवरेज पता चल जाएगा। ये मैं आपको सपोज करके बता रहा हूँ, ये कोई एवरेज निकालना नहीं था इसका, लेकिन फिर भी एवरेज, एंटर। क्या है आपका एवरेज? 260.25। ठीक है, अब बोले सर आप अपने फार्मूले से करके दिखाएं जो आपने फार्मूला लगाया था, फिर वही करेंगे हम। ये ले, डिवाइड किससे करेंगे? नंबर। और क्या गलती है इसमें? ब्रैकेट नहीं लगा। शाबाश, वेरी गुड। ये ब्रैकेट भूल गए थे हम लगाना। ओहो, गलती हो गई। और प्लस का साइन नहीं, प्लस और इक्वल टू रहेगा। आगे 260, ये भी 260, ये भी 260, क्योंकि दोनों जगह ही एवरेज का फार्मूला लगाया। तो एवरेज इन ऑल एस्पेक्ट्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने लगाया। चाहिए कंट्रोल जेड कर दें, वापस उसी फिगर्स पे आ जाएंगे 1041। ठीक है, कितना मज़ा आया? अब आज की जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है? जैसे कि नाम से जाहिर है, वेटेड एवरेज, हम इसमें हर आइटम का वेट के हिसाब से उसका एवरेज निकालेंगे। वेट का मतलब वज़न नहीं है, यहाँ वेट का मतलब जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्रोडक्ट है ए, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या है ये?
प्रोडक्ट इसी शीट पे करेंगे, आसान करेंगे, मुश्किल नात नहीं बनाएंगे। वरना तो आप क्या कर सकते हैं, ये शीट है, इसके पास ये प्लस है, आप इस शीट में भी कर सकते हैं। अगर कहें तो दूसरी शीट में करा दूं मैं। नहीं वो ज़्यादा आसान सबके लिए रहेगी समझनी। इसी शीट में कर लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम क्या है? ए। या यहाँ पर लिख देते हैं सर्फ लिख देते हैं, सर्फ कपड़े धोने वाला सर्फ। या आप लोग कोई प्रोडक्ट अपनी बता दें, कोई शैम्पू लिख दें, क्या लिख दें बोले, या ये लिख कर बिस्किट लिख दो, बहुत अच्छी बात है। बिस्किट्स गलत स्पेलिंग नहीं मैंने, मुझे लग रहा है BIS बिस्किट्स सही है। ये स्पेलिंग सही है भाई बिस्किट की, देख लो यार, फिर इंटरनेशनली मैं बेइज्जत ना हो जाऊँ। अच्छा खैर, बिस्किट्स हो गया। अच्छा, बिस्किट्स के हमारा प्रोडक्ट है क्वांटिटी, यहाँ पे क्या आएगा? क्वांटिटी। और यहाँ पर क्या आएगा इसके? पर यूनिट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? टोटल, ठीक है। बिस्किट क्वांटिटी कितनी है भाई? फॉर एग्जांपल 100 पीस। यहाँ पे आप क्वांटिटी के आगे, ये मैं आपको फॉर्मेटिंग भी सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने करना है। यानी क्वांटिटी किस में होगी? हमेशा ऊपर किस पीसीज में लिखेंगे आप, ठीक है। और पर यूनिट प्राइस क्या होंगे और टोटल क्या होगा? पर यूनिट प्राइस है भाई एक बिस्किट का 5 रुपये का है, ये हो गया। टोटल कितना हो जाएगा भाई? किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोगों में से कोई बताए किस तरह से? अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मुझे बताएं। आप लोगों ने पहली क्लासेस मेरी देखी है? हाँ, क्या करा था मैंने, कुछ याद है? E4 ब्रैकेट में और E4, शाबाश। अब क्या करेंगे, क्या प्रेस करूँगे? मल्टीप्लाई हो 5 से। E4 नहीं है, पहली बात E11 जी। शाबाश। मल्टीप्लाई का साइन क्या है? स्टार जो बहुत शाबाश, शाबाश, बेहतरीन आपने, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी था, आपने बताया। दोस्तों और मेरे बच्चों, आप लोगों ने देखा शबाद ने बताया स्टार प्रेस करना है। स्टार कहाँ पर है जल्दी से बताएं। अभी नहीं, अभी रुक जाए। ठीक है, आपने क्या करा? आप गए प्लस, वही प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आया? 500 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया? यही बिस्किट है। अच्छा, आज मैं आपको इसमें बहुत मज़े की चीज़ें सिखाऊंगा। आपने शिफ्ट प्रेस करना है और इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट किया। पूछें क्यों किया सर सिलेक्ट? प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है, इसको मर्ज कर देंगे हम सारे सेल्स में बिस्किट नहीं डालते रहेंगे, बिस्किट ऐसे नहीं डालते रहेंगे हम, ठीक है, नहीं डालेंगे हम, एक ही सेल में डालेंगे और उसको मर्ज करा देंगे। कैसे? शिफ्ट करके नीचे लेके गए यहाँ तक और यहाँ गए मर्ज एंड सेंटर। क्या है ये? इसको प्रेस कर दिया, देखिए बिस्किट कहाँ गया? बिल्कुल नीचे। इसको बीच में कर दो और इसको बॉर्डर कर दो। कैसा खूबसूरत हो गया, ठीक है। हमने 100 बिस्किट खरीदे 5 रुपए के, फिर हमने 200 बिस्किट खरीदे 8 रुपए के, फिर हमने 300 बिस्किट खरीदे 5.5 रुपए के, और फिर हमने 500 बिस्किट खरीदे 10 रुपए के, ठीक है। फिर हमने 400 बिस्किट खरीदे 8 रुपए के। ये फर्जी चल रहा है भाई, ये इसमें कोई वो नहीं है कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। फिर हमने 50 बिस्किट खरीदे 5 रुपए के, फिर 100 बिस्किट खरीदे 10 रुपए के, और फिर 50 बिस्किट खरीदे 7 रुपए के, और हमने 10 बिस्किट खरीदे 2 रुपए के। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या हुआ? फर्जी तौर पे बताइए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ हुआ है? 100 और 500 पे। 100 और 500 क्या मतलब? ये 100 नहीं, ये 500 कहाँ है भाई? यहाँ, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें 10 का दो 14 और ठीक है 14 पे मेरा ख्याल है। ठीक है। ये अब आप लोग अपनी प्रिडिक्शन दे रहे हैं ना, हम एक्चुअली कैसे मालूम करेंगे कि हमारा ये बिस्किट कितने का बेचना चाहिए? फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त ये टोटल कितने बिस्किट हैं, यहाँ पे सम का फार्मूला भी लगा लेते हैं, फिर क्या ख्याल है? तो सम का फार्मूला मैंने आपको कितने फार्मूले से कहे थे? प्लस करके एक एक करके सबको सम कर लें, ठीक है। अब आप लेकिन बड़े हो गए, अब इसको आप यहाँ जाएंगे और आपने कुछ भी नहीं करना है। क्या प्रेस करना है? ऑन, वो कहेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये रहा। आपने प्रेस करना है ऑल्टर और आपने प्रेस कर देना है इज इक्वल टू, लेकिन इज इक्वल टू शिफ्ट प्रेस करके, ऑल्टर
यहाँ पे शिफ्ट इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है, इसमें कीबोर्ड में यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ से हमें डायरेक्ट कीबोर्ड से करना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्टर और इज इक्वल टू। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ ऑल्टर करें और इज इक्वल टू, जैसे ही आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे पूरी लाइन को सम कर देगा। अच्छा क्या किया हमने अब ये इसको टोटल कर लिया है। अब हम यहाँ जाएंगे इस जगह पर, ठीक है ना, इस जगह पे जाएंगे और यहाँ से हमने जो मल्टीप्लाई किया था इसको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ की अलामत है, ये कॉपी पेस्ट होगा। या तो यहाँ से आपने डबल क्लिक कर दिया, ये यहाँ से इसको कॉपी करा, कंट्रोल सी और वी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, टोटल प्राइस भी आपको पता चल गया कि आपका क्या है। आप टोटल प्राइस का भी टोटल कर लीजिए, ऑल्टर इज इक्वल टू प्रेस किया, क्या आया 13,570, ठीक है। अब आपने वेटेड एवरेज इसका किस तरह से किया कि आपको ये पता करना है कि भाई मुझे ये 1710 रुपये का जो बिस्किट है टोटल क्वांटिटी, वो कितने का पर यूनिट पड़ा है, कि मैं क्या ऐसी कॉस्ट मेरी आई है कि मैं उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन भी रख लूँ और उसके ऊपर अपनी सारी चीज़ें करके कोई ना कोई प्रॉफिट भी तो रखेंगे ना भाई बेचने से पहले। तो टोटल कॉस्ट तो निकालेंगे मुझे कितने का पड़ा, फिर उसके ऊपर ही तो प्रॉफिट निकालेंगे। तो वो किस तरह पता चलेगा, कोई आपने 7 रुपये का लिया है, कोई 10 रुपये का लिया है, कोई 5 रुपये का लिया है। तो इसका बेस्ट फार्मूला क्या है भाई, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या कहता है, वेटेड एवरेज ये कहता है कि जितने के आपने बिस्किट लिए सारे टोटल, उसको डिवाइड कर दीजिए आप टोटल क्वांटिटी से, तो आपको पर यूनिट का वेट पता है। वेटेड एवरेज फार्मूले से प्राइस पता चल जाएगा कि पर यूनिट आपको कॉस्ट कितने की पड़ी। ये है वो कॉस्ट 7.94, समझ रहे हैं आप। 21 स्टार S21 S20 यस नहीं, ये तो ट्रांसपोर्टेशन का आपकी 3,42,000 रुपये चलेगी मेरे भाई। आप करीब हो, लेकिन यहाँ पे आप डिवाइड करना था आपको। देखो 200 रुपया का जो ट्रांसपोर्टेशन बेटा कॉस्ट आई है, कितने पे आई है, कितने उस पे आई है, 1710 क्वांटिटी कितनी है, 1710। तो इसको यहाँ आप करोगे डिवाइड, तो यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट आई है वो, लेकिन ऐड तो होगी ना, 12 पैसे। कितनी बेटा, 12 पैसे। तो आपकी एक बिस्किट के ऊपर आपकी कितने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई, 12 पैसे। आप बोलो सर मुझे तो समझ में नहीं आया, 12 पैसे आप करके दिखाएं प्रूफ के 12 पैसे कैसे आ गई। तो भाई 12 पैसे को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 1710 से, ठीक है जी, 12 पैसे को आप 1700 तो 200 आ गया, ये हैंड्स प्रूफ। देखा आपने जादू। यस सर। इसलिए ये 12 पैसे आपको ऐड करने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपने कहा सर बात ये है कि मेरे पास ना, मैं इतना तो कोई ताकतवर नहीं हूँ, मैंने लेबर भी रखी थी कार्टन उठाने के लिए। तो लेबर को जो मैंने पैसे दिए ना सर, वो दिए हैं, लेबर कॉस्ट मैंने दिए 200 रुपये, वो मैंने नहीं, चलो 300 कर लो, सही है। 300 रुपये की लेबर कॉस्ट भी तो पर यूनिट के ऊपर डिवाइड होगी ना बेटा। मज़ा आ रहा है या नहीं, सबसे पहले ये बताओ ना, यही ख़त्म कर देते हैं क्लास। तो आपने कहा कि सर 1710 यूनिट के ऊपर 300 रुपये की लेबर कॉस्ट, तो क्या करेंगे आप जल्दी से बताएं। अब तो आप बता सकते हैं ना, अब क्या है, 300 रुपये को क्या करना है, डिवाइड बाय किससे, शाबाश 1710 से करेंगे तो पर यूनिट की कॉस्ट निकल आएगी, क्योंकि 300 रुपये 1710 यूनिट को उठाने के भी दिए थे भाई। तो जीरो पे ना जाएं, यहाँ पे जाके इसको 0.18 की कॉस्ट आ गई लेबर की। अब आप बोलोगे कि सर बात ये है कि अब मेरी कॉस्टें सारी ख़त्म हो गई और जितने का मैं बिस्किट लाया था वो भी पता चल गया, अब मैं निकाल सकता हूँ अपना प्रॉफिट के साथ बेच सकता हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मेरी मर्जी है। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन तीनों को तो प्लस कर लो पहले। प्लस करने का तरीका पता है ना, एक तो ये था, ठीक है, और एक और क्या है जो अब जब लेटेस्ट सिखाया है, ऑल्टर इज इक्वल टू, खत्म, प्लस हो गया। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई, 8 नहीं है, यहाँ जाके आपने 8.23 की टोटल कॉस्ट है। अब आप कहते हैं कि सर 8.23 की मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, ये सारी कैसे आई बेटा, ये जो 8 रुपये निकले थे ना, ये थी वेटेड एवरेज, इसको कहते हैं वेटेड एवरेज, जो मैं आपको सिखाना चाहता था। लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखा दी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत सारी क्लासों में एक एक चीज़ सिखाऊं, एक ही क्लास में
कंप्लीट पैकेज। तो ये जो हमने निकाला था ना 8, ये था हमारा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब आपको पता ही नहीं चलना मैं कॉस्ट क्या रखूँ, मेरी कॉस्ट आई कितनी है, तो आप वेटेड एवरेज हमेशा निकालेंगे, जो आपको चाहे 10 रुपये हो, चाहे अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करोगे ये आपका चेंज होता जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ आप जो भी चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल मैं 5 की जगह 10 कर देता हूँ, यहाँ देखना चेंज होगा, देख रहे हो आप। ये 8 को आपने बस यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लो, फॉर्मेटिंग का ये। अब यहाँ पे पहले क्या था, 5 था, 7.936, 10 करूँगा चेंज हो जाएगा, इसको 10 करूँगा चेंज हो जाएगा, इसको 50 कर दूँगा चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी। तो वेटेड एवरेज आपका क्या था बेटा, 7.936, जो कि राउंड ऑफ करके 8 कर दिया था उसने, लेकिन अब मैंने चूंकि पॉइंट्स में कर दिया, तो एक्चुअल वेटेड एवरेज क्या है, आपको 2 भी दिख रहा है, आपको 7 भी दिख रहा है, आपको 10 भी दिख रहा है, इन सब का वेटेड एवरेज कैसे निकलेंगे, टोटल अमाउंट, ये टोटल क्या है, ये टोटल प्राइस है। तो वेटेड एवरेज क्या निकला, फिर आपने कहा सर मेरा तो ये भी निकला था ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और मेरी इसका भी हमने वेटेड एवरेज से निकाला, ठीक है। और फिर ये आ गया आपका टोटल लेबर कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हुई, इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 8.23, ठीक है। अब आप बोलते हैं आगे की बात कर लेते हैं, चले आज वेटेड एवरेज की जगह आपको पूरी अकाउंटिंग ही करके दिखा देते हैं। वो ये कि आप बोलते हैं सर मुझे लिखना है 10% इसके ऊपर प्रॉफिट, क्या रखना है, 10%, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, प्लस किया फार्मूले का, इसका 10% मल्टीप्लाई करें 10%, परसेंटेज देंगे, परसेंटेज देखें, ये 5 नंबर जो होता है ना, न्यूमेरिक 5, ये प्रेस कर दें आप शिफ्ट दबा के, तो आपका परसेंटेज आ जाएगी। ये देखें, ये आ गई आपकी परसेंटेज। तो आपने कितना परसेंट प्रॉफिट रखना है, 0.82, ठीक है बेटे। अब आप कहें कि भाई मुझे कितने में बेचना है, यहाँ पर आएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्या आएगा, सेलिंग प्राइस पर 8.23 टोटल कॉस्ट थी, और 10% में आपने प्रॉफिट रखना है, तो आपका कितने के बेचोगे, जल्दी से बताओ, 9.05, और इसको राउंड कर लेते हैं, यहाँ से राउंड कर लें तो 9 रुपये में बेच दो भाई। अब ये आपकी पूरी क्लास हो गई। अब सिर्फ इसको हमें खूबसूरत बनाना है, यहाँ से आपने पकड़ा, ये इसको फार्मूला, इस सब चीज़ों को आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये आपने ऐसे कर दिया, या इसको आपने खूबसूरती से, सर इसमें कोई जैसे हाईलाइटिंग या कलर वलर से हो जाएगा। देखें ये सारे नंबरदार हैं, सबसे पहले आप इसको कॉमे में कर लें, ठीक है, ये आपको कॉमा मिल गया, ठीक है। आप चाहें तो राउंड ऑफ कर लें, ऐसे कर लिया, राउंड ऑफ ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर लेबर कॉस्ट और वो नहीं होगी, इन दोनों को जाके आप इसको इस तरह से कर लें, ठीक है। और यहाँ पे भी अलग से आप इसको डेसिमल दे दें, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये आपका 10% था ना, ये 0 हो गया, यहाँ पर गलती से राउंड ऑफ हो गया, इसको आपको देना पड़ेगा परसेंटेज, और यहाँ पर भी आपको ये सबको ही राउंड ऑफ कर दिया उसमें। तो ये आपका भाई फाइनल शीट आ गई, आपको इसमें सब कुछ मिल गया, आपको इसमें पता चल गया है कि एक शीट, एक बिस्किट आपने ख़रीदा, वो मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ आपने ख़रीदी, किसी दिन आपने 5 रुपये के 100 बिस्किट ले लिए, किसी दिन 8 रुपये के ले लिए, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, कभी सस्ता मिल गया, कभी महंगा मिल गया। तो आपके पास टोटल क्वांटिटी 1710 की हो गई, 1710 की क्वांटिटी के आपके टोटल प्राइस लगे 13,570 रुपये। आपको समझ ही नहीं आ रहा भाई मैं इसको बेचूं कितने में, कोई 5 का लिया, कोई 8 का लिया, कोई 6 का लिया, आपने टोटल प्राइस को डिवाइड कर दिया आपका क्वांटिटी से, टोटल क्वांटिटी। तो आपको पता चला कि चाहे 5 का लिया हो या 8 का लिया हो, लेकिन टोटल 1710 के मुझे पड़ा है 7 रुपये 94 पैसे का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने कहा 200 रुपये दिए थे मैंने, और पूरे सुजुकी के चार्जेस थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे तो आजकल 200 रुपये के 2000 रुपये भी बहुत कम है।
अच्छा, लेबर कॉस्ट भी आपने कहा मुझे इतनी की पड़ी तो टोटल कॉस्ट आपने कैसे निकाली, इन सबको प्लस कर दिया। प्लस करने का तरीका बहुत आसान आप बता दिया, अल्टर इज इक्वल टू, और आपने वो कर लिया। आपने कहा सर मैं तो रखूँगा प्रॉफिट अपना 10%, ये रहा प्रॉफिट, कितना है 10%। 10% प्रॉफिट रखा आपने ऐड कर दिया 8 रुपये में 10% प्रॉफिट, तो आपका 9 रुपये का आप बेचोगे। ये है। अगर आपको मज़ा आया है तो बता दो अभी, या अगर आपको कोई सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो आपने किया था सवाल फॉर्मेटिंग, आप कह रहे हो हाईलाइट करें, किस तरह से फॉर्मेटिंग तो देख ली ना आपने, जी सर। ये देख रहे हैं यहाँ पे जाके बॉर्डर्स पे ये। जी सर। अब आप कह रहे हो कि सर इसको जो है आप बिस्किट को कलर कर दें, ये लें येलो हो गया, ये देख रहे हैं ये डब्बा। जी सर। आप कह रहे हैं सर बिस्किट को आपने रेड कर दें, ये रेड बिस्किट हो गया। मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग नहीं, यहाँ जाएंगे क्या लिखा हुआ है, थीम कलर्स, जो सिलेक्ट करेंगे हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं, यस। जो करेंगे हो जाएगा, जो कहेंगे हो जाएगा, ठीक है। खूबसूरत से खूबसूरत हो जाएगा। फॉन्ट साइज सही करना है, यहाँ गए पूरा सिलेक्ट किया इसको, और सिलेक्ट करके ये रहा फॉन्ट, ये 11 फॉन्ट है। आपने कहा नहीं सर मुझे तो बड़ा करना ही है, देखिए कितना बड़ा हो गया, लेकिन इतना बड़ा करते नहीं है, 12 या 11 बहुत होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये फॉन्ट का नाम है, नाम क्या क्या है भाई, कैम्ब्रिया, कैलीबेरी, ये सब एरियल ब्लैक, चलता क्या है सबसे ज़्यादा, एरियल, ठीक है, लेकिन खूबसूरत कैलीबेरी भी लगता है, ये भी चलता है। तो ये आपने कर दिया। और कोई आपका सवाल है शबाद? ये देखें, ये जितने भी आपके लाइनों में आ रहे हैं, ये जैसे आपको दिख रहा है कि ये मर्ज हो रहा है, ये थोड़ा सा इसका स्पेसिंग का मसला है, यहाँ जाएंगे डबल क्लिक करेंगे, ये स्पेस भी सही हो जाएगा। कैसा है, आया मज़ा या नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज आप यहाँ से उठाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। जी। यहाँ से आपने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ब्रैकेट आ नहीं रहा, और यहाँ डिलीट मार दिया। तो कोई और सवाल है आप लोगों का बेटा तो पूछ लें। मज़ा आया आज की क्लास में या नहीं, ये है सवाल, असल सवाल ये।